नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि द्वापर युग में हनुमान जी फिर से प्रकट हुए थे। उन्होंने भीम का अभिमान तोड़ा, अर्जुन को विनम्रता का पाठ सिखाया और कुरुक्षेत्र के युद्ध में बिना शस्त्र उठाए ही पांडवों की रक्षा की। उन्होंने यह दिखाया कि असली शक्ति केवल लड़ने में नहीं है, बल्कि सही समय पर रक्षा करने में होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग प्रारंभ हुआ, तब हनुमान जी कहाँ गए? क्या वे फिर से हिमालय लौट गए या वे आज भी इस पृथ्वी पर कहीं उपस्थित है? यही वह रहस्य है जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता आया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी केवल एक चिरंजीवी ही नहीं है, बल्कि वे तब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे जब तक राम जी का नाम चलता रहेगा। बल्कि वे तब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे जब तक राम जी का नाम उच्चारण होता रहेगा। इसका अर्थ नहीं है कि वे हमेशा किसी को दिखाई दे, बल्कि वे एक ऐसी दिव्य शक्ति के रूप में उपस्थित है जो हर उस स्थान पर सक्रिय हो जाती है जहां सच्ची भक्ति और सच्चा भाव होता है। कलयुग में उनकी भूमिका पूरी तरह बदल चुकी है। अब वे युद्ध करने वाले वीर के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं। इतिहास में कई ऐसे संत हुए हैं जिसके जीवन में हनुमान जी की उपस्थिति का उल्लेख मिलता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी हो गए। कहा जाता है कि जब वे श्री राम के दर्शन करना चाहते थे, तब उन्हें यह बताया गया कि सबसे पहले आपको हनुमान जी को पहचानना होगा। और जब उन्होंने सच्चे भाव से हनुमान जी को पहचाना, तभी उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन हुए। उसी दिव्य प्रेरणा से उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जिसने भक्ति को हर घर तक पहुंचाया। इसी प्रकार समर्थ रामदास जी ने भी समाज में शक्ति और साहस जगाने के लिए हनुमान जी को आदर्श बनाया। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि हनुमान जी केवल पूजा के देवता नहीं है, बल्कि वे आत्मबल, साहस और सेवा का प्रतीक है। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी रहस्यमय कथाएं भी सामने आती है जो इस कहानी को और भी गहरा बना देती है। कुछ लोगों का दावा है कि आज भी पृथ्वी पर कुछ ऐसे स्थान है जहां हनुमान जी का निवास माना जाता है। विशेष रूप में हिमालय के कुछ क्षेत्र में जहां सामान्य मनुष्य आसानी से नहीं पहुंच सकता। कुछ सालों से एक और कथा बहुत प्रचलित हुई है। कहा जाता है कि श्रीलंका के घने जंगलों में रहने वाली एक जनजाति का विश्वास है कि हनुमान जी हर 41 वर्षों में उससे मिलने आते हैं। वे एक विशेष ग्रंथ में उस मुलाकात का वर्णन भी करते हैं। हालांकि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह विश्वास आज भी लोगों की इस आस्था को जीवित रखता है। इसी तरह कुछ लोग हिमालय में देखे जाने वाली विशाल आकृतियों को भी हनुमान जी के रूप में जोड़ते हैं, लेकिन यह सब रहस्य और अनुमान का विषय है। सच्चाई क्या है, यह कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। अब यदि हम इंसान सभी बातों को आस्था से हटकर समझने की कोशिश करें, तो एक गहरा अर्थ सामने आता है। हनुमान जी केवल एक शरीर नहीं है, वे एक चेतना है, एक ऊर्जा है जो हर युग में अलग रूप में प्रकट होती है। त्रेता युग में वे शक्ति थे, द्वापर में वो संरक्षण बने और कलयुग में वो प्रेरणा बन गए। उनकी अमरता का अर्थ केवल यह नहीं कि वे कभी नहीं मरते, बल्कि यह है कि उनके गुण कभी समाप्त नहीं होते। सेवा, विनम्रता, शक्ति और भक्ति, जब तक ये गुण इस संसार में जीवित है, तब तक हनुमान जी भी इस संसार में जीवित है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से राम जी का नाम स्मरण करता है, जब भी कोई कठिन समय में हिम्मत नहीं हारता, जब भी कोई बिना स्वार्थ के सेवा करता है, वहां हनुमान जी की ऊर्जा सक्रिय हो ही जाती है। तो क्या हनुमान जी आज भी हमारे बीच है? इसका उत्तर सीधा नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि वे केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक जीवित प्रेरणा है। और शायद अगली बार जब आप किसी मंदिर में जाए या किसी शांत स्थान पर बैठ के राम जी का नाम ले या जप करे, तो एक क्षण के लिए यह अवश्य महसूस कीजिएगा कि कहीं ना कहीं कोई अदृश्य शक्ति आपको सुन रही है। तो दोस्तों,
अगर आपको यह पूरी कहानी और इसके पीछे छिपा हुआ अर्थ समझ में आया हो तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा जय श्री राम। और अगर ऐसी ही और रहस्यमय और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी ऐसी कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में, अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।